अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट अ पॉपुलेशन मीन, सिंगल पॉपुलेशन मीन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को बाकायदा हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि सवाल हल करते वक्त हमें किसी भी परेशानी का सामना ना हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है रीफॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज, इसका तयन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए आपने स्टेटमेंट पे गौर करना होता है और हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन जिसमें सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई होती है, दूसरी कंडीशन जिसमें सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई होती और एन यानी सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 होता है, और तीसरी कंडीशन जिसमें सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई होती तो तब हमने एन की वैल्यू को देखना है और वो अगर 30 से लेस है तो तब हमारे पास थर्ड कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारे पास होती हैं। सिग्मा क्या है जी? सिग्मा होता है जी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन वेरिएंस भी दिया गया होता है जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और आप जानते हैं वेरियस का अंडर रूट क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीन कंडीशंस हैं क्वेश्चन में। आपने देखना है कि सिग्मा की वैल्यू दी गई है तो आपने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई तब आपने एन की वैल्यू को देखना है। अगर वो ग्रेटर देन 30 है तो कंडीशन नंबर 2, स्मॉलर देन 30 है तो कंडीशन नंबर 3। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर पहली कंडीशन में इसकी बात करें तो वो इस्तेमाल होता है जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो दूसरी कंडीशन की बात करें उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला इस्तेमाल होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। तो यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ सिग्मा और एस का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्योंकि सिग्मा दिया गया होगा तो आप ये टेस्ट इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया गया। और जब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई होगी, वहाँ आपको सवाल में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस या सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर की वैल्यू लाजमी दी गई होगी, तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और तीसरी कंडीशन क्या आती है जी? जब सिग्मा की वैल्यू अननोन होगी और एन जो है लेस देन 30 होगा तब आपने टी कैलकुलेटेड टी टेस्ट का इस्तेमाल करना है। एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन अंडर रूट साथ एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं क्या होता है कि फ्रीली नंबर ऑफ फ्रीली कलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, यानी जो सैंपल उठाया है उसमें आप जितनी भी ऑब्जर्वेशंस को उठा रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो एस है यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको निकालने के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस एन 1, या फिर एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 आल का अंडर रूट। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो पांचवा स्टेप है वो है जी क्रिटिकल रीजन का। ठीक है, इसमें आपने जी अल्फा बाई 2 या जी अल्फा की वैल्यू को टेबल से देखना होता है। अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि आपने जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू देखनी है या जी अल्फा की वैल्यू देखनी है? इसको डिसाइड करने के लिए आप पहले स्टेप में जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हो उसका साइन देखते हो। अगर तो नॉट इक्वल टू का साइन है उसका मतलब टू टेल टेस्ट है, यानी क्रिटिकल रीजन दोनों टेल्स के ऊपर डिवाइडेड है तो आपने अल्फा बाई 2 की वैल्यू देखनी है। और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में स्मॉलर देन ग्रेटर देन का साइज है, इसका मतलब कि जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है वो या तो एक टेल पे है लेफ्ट टेल पे, या फिर हमारे पास किस पे है? राइट टेल पे, यानी वो सिंगल टेल के ऊपर मौजूद है। तो तब आपने अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, टेबल से। तो इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में भी आप यही चीज़ लगाओगे। अगर थर्ड कंडीशन आ जाती है तब आपने टी अल्फा बाई 2 साथ एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम या टी अल्फा एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को टेबल से देखना होता है। ये मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा कि आपने वैल्यू को किस तरीके से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, अ रैंडम सैंपल कैटेगरी है जी हमारे पास सिग्मा इज अननोन एंड एन इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, जो पहली कैटेगरी है जिसमें हमें सिग्मा दिया गया होता है उसके क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जिसमें सिग्मा अननोन होगा और एन की वैल्यू क्या होगी? 30 से ग्रेटर होगी। तो अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 वैल्यूज, यानी रैंडम सैंपल है और उसके नंबर कितना है? 36। तो हमें गिवन डाटा है, एन की वैल्यू क्या है? 36 सैंपल साइज। ठीक है, उसके बाद कहता है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5 इंचज। ठीक है, तो उसने जो हमारे पास रैंडम सैंपल लिया है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, उसकी मीन कितनी है? 41.5।
तो सैंपल की मीन को आप किससे इंडिकेट करते हो, एक्स बार से, वो कितना है आपके पास 41.5, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम दिस मीन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम दिस मीन, इसे हम लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। ये किसके इक्वल है, वो कहता है 135 के, 135 के। शो दैट अजम्पशन ऑफ मीन ऑफ 43.5 इंचेस फॉर पॉपुलेशन इज नॉट रीजनेबल। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ आपने समझना है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि इस सैंपल के मीन को देखते हुए पॉपुलेशन का मीन 43.5 इंचेस के इक्वल होगा, क्या ये बात रीज़नेबल है या नहीं है। तो ये इसका क्लेम है और इसने पॉपुलेशन का मीन किसके इक्वल दिया, हमें म्यू किसके इक्वल दिया, 43.5 के। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों गिवन डाटा है। अब इसको देखकर हमने अपने न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 आ जाता है, वो क्या होता है जी, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसमें हमारे पास म्यू की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 43.5। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास बनता है म्यू इज इक्वल टू 43.5 और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा हमारे पास, H1 म्यू नॉट इक्वल टू 43.5, ठीक है। इस साइन का बिल्कुल अपोजिट हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं। ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। स्टेप नंबर 2 जी हमारे पास वो क्या है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, इसके अंदर उसने हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया, तो हम अपने से ही अल्फा इज इक्वल टू 0.05 जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है जी, स्टेप नंबर 3 का, वो होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड। अगर अब आप गौर करें तो इसके अंदर आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई और एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 30 है, तो आपने सेकंड कंडीशन लगानी है। और सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है जी, वो क्या आता है, ये वाला, जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। तो जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। स्टेप 4 में हमारे पास होती है जी कैलकुलेशन। आपने कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके। अब एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन एस की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों नहीं है। तो एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, एक सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 और एक ये वाला। तो अगर आपको ये वैल्यू दी गई है तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एस बराबर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपके पास कितना है, 135 ओवर एन कितना है आपके पास 36 माइनस 1 और इसका अंडर रूट। प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1.964। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, इस s की वैल्यू को यहाँ पुट करके अपना जो है z कैलकुलेटेड की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। x बार की वैल्यू है हमारे पास 41.5 माइनस म्यू की वैल्यू है हमारे पास 43.5 ओवर, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1.964 और एन कितना है हमारे पास 36। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आता है -6.1, ठीक है। ये हमारे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्टेप नंबर 5 और वो होता है जी क्रिटिकल रीजन का। अब आपने ये डिसाइड करना है आपने जी अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है या जी अल्फ़ा बाय 2 की, और वो आप कहाँ डिसाइड करोगे, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन को, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या होता है टू टेल टेस्ट, ठीक है। टू टेल टेस्ट में आप अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को फाइंड करना है। जी अल्फ़ा आपने कितना लिया है 0.05 बाय 2, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.025। तो प्यारे बच्चों आपने 0.025 की वैल्यू को जो है वो देखना है टी के टेबल के अंदर। तो आप 0.025 के वैल्यू को देखेंगे जी टी के टेबल के अंदर, तो ये हमारे पास है जी 0.025, ठीक है। ये 0.025 है, इसको आपने इन्फिनिटी की लाइन में एंड पे देखना है तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.9621, 1.9621। तो ये वैल्यू जनाब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 1.9621। आखिरी स्टेप आपके पास आ जाता है प्यारे बच्चों कंक्लूजन का। तो आप देख सकते हैं सिंस
ये जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है -6.1 और ये कितनी है टेबल वैल्यू 1.96। सिंस जी कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन 1.962 सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो हमने क्या करना है, एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ ट्रक वाज डिजाइन टू कैरी एवरेज ऑफ 6.3 टन्स अर्थ पर लोड। एग्जैक्टली 100 सैंपल्स वर मेड ऑन टेस्ट रन। ठीक है, उसने 100 सैंपल लिए हैं तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। ठीक है, उसके बाद कहता है द सैंपल मीन एक्स बार इज इक्वल टू 60 एंड वेरियंस, यानी सैंपल का जो वेरियंस है वो कितना है, एस स्क्वायर हमें उसने कितना दिया 2.25। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों को कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इन्फॉर्मेशन कैन वी रिजेक्ट द क्लेम एट अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा है जी 1%, यानी अल्फा बराबर है 0.01। सही है। उसके बाद हमें जो उसने एक और चीज़ बताई है वो क्या बताई है कि ट्रक वाज डिज़ाइन टू कैरी एवरेज ऑफ 6.3 टन्स पर लोड, यानी जो उसने ट्रक की पॉपुलेशन सारी बनाई थी वो उसका जो मीन है, यानी मीन वज़न वो जो उठा सकती है वो क्या है 6.3, यानी म्यू की वैल्यू क्या है 6.3। इन डाटा को देखते हुए हमने जो है अपना जो अब सोल्यूशन है वो लिखते हैं जी। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी स्टेप नंबर 1 फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब अगर आप गौर करें तो इसमें हमें उसने नल हाइपोथेसिस क्या बताया है, म्यू बराबर है 6.3 के, और इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है वो क्या बनता है जी, म्यू नॉट इक्वल टू 6.3। ठीक होगी बात। अच्छा एक बात और भी है, मैंने आपको टेस्ट ये फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि बाज़ का स्टेटमेंट को देख कर ना हमने सिर्फ नल हाइपोथेसिस का अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं लिखना होता, कभी कभी हम स्टेटमेंट को देख के एप्रोप्रिएट अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब इसमें उसने क्लेम किया है कि जो ट्रक उसने डिज़ाइन किया है वो 6.3 टन वज़न जो है वो उठा सकता है। कहता है इस सैंपल की बेस पे इंफॉर्मेशन पे क्या हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी वो क्लेम कर रहा है कि उसका ट्रक 6.3 टन अर्थ पर लोड उठा सकता है। अब ये क्लेम रिजेक्ट कब होगा, जब वो ट्रक 6.3 टन पर अर्थ लोड जो है वो नहीं उठा पाएगा, यानी अगर म्यू की वैल्यू 6.3 है तो म्यू नॉट इक्वल टू 6.3। अब इसके लिए एक और एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कि क्लेम उसने किया है कि ट्रक 6.3 टन अर्थ पर लोड उठा सकता है, तो क्लेम रिजेक्ट कब होगा, जब वो ट्रक 6.3 टन अर्थ पर लोड से कम वज़न उठाएगा, यानी एच नॉट क्लेम उसने किया है 6.3 का और H1 उसका कब बनेगा, जब म्यू क्या होगा 6.3 से कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो 6.3 से कम वज़न उठाएगा तब भी ये क्लेम को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एप्रोप्रिएट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या लिखना होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा की वैल्यू आपको उसने कितनी दी है 1%, तो अल्फ़ा बराबर है 1% और ये कितने के इक्वल होता है 0.01। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी स्टेप नंबर 3। इसमें हमने क्या करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड का तयन करना होता है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई, एस की वैल्यू दी गई है और उसके साथ साथ एन जो है वो क्या है ग्रेटर दैन 30 है, तो आपके पास सेकंड कैटेगरी लगेगी और उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, जी कैलकुलेटेड बराबर है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। तो यहाँ पर आपको एस की वैल्यू चाहिए और इसने आपको किसकी दी है, एस स्क्वायर की, तो आप एस स्क्वायर का अंडर रूट ले लें, 2.25 का अंडर रूट ले लिया जी और ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 एस की वैल्यू। तो स्टेप नंबर 4 में प्यारे बच्चों हमने क्या करनी होती है, स्टेप नंबर 4 हमारे पास आ गया जी। इसमें हमने क्या करनी होती है जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, जी कैलकुलेटेड। अच्छा एक्स बार की वैल्यू कितनी है 60 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.3 ओवर एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 ओवर एन कितना है 100 का अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है जी -2। ये हमारे पास आ गई जी कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर आता है जी 5। स्टेप नंबर 5 इसमें हमने क्या करना होता है जी, क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन की वैल्यू को टेबल से देखना होता है। अब हमने जी अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है या जी अल्फ़ा बाई 2 की, इसका डिसाइड हम क्या करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन से, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है और उसका मतलब होता है
वन टेल टेस्ट। क्या होता है? वन टेल टेस्ट। ठीक होगी बात। अब वन टेल टेस्ट में आप जी अल्फ़ा की वैल्यू को देखते हैं। जी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.01। तो आपने 0.01 की वैल्यू को टी के टेबल में इन्फिनिटी की लाइन में देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जी आ गया टी का टेबल। ठीक है, आपने जी ये 0.01 की वैल्यू है, इसको कहाँ देखना है? लास्ट में इन्फिनिटी वाली लाइन में। इन्फिनिटी वाली लाइन में जब आप ये देखेंगे तो आपके पास आंसर है 2.326। 2.326। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है जी? 2.326। ये हमारी है जी टेबल वैल्यू और ये हमारी है जी कैलकुलेटेड वैल्यू। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है? कंक्लूजन करना होता है। क्या करना होता है जी? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से क्या है? स्मॉल है। सिंस जी कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन 2.326 टेबल वैल्यू, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो हम एच नॉट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सेकंड कैटेगरी यानी जिसमें सिग्मा की वैल्यू अननोन हो तब आपने एन की वैल्यू को देखना है, और अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो तब आपने इस तरीके से जी टेस्ट का इस्तेमाल करके इन प्रॉब्लम्स को, इन सवालात को हल कर लेना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।